ಇದರ ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಭೂದಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಮಾನವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು सर वाडेकर सर साहेबर वाल्मीकि साहब इधर इधर हो जाओ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭ ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಆನಂದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂದಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆ ಮಾಡಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಈಗ कोई समाज के महासम्मेलन रामायण के रचयिता आद्य ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी गरिमा और उनका बोला जो आदिम समाज धर्म में रह रहा है और फिर भी उसे अपने जीने के हकों से वंचित किया जा रहा है, उसके संघर्ष की शुरुआत के तौर पर यह महासम्मेलन का आयोजन किया है। मैं निवेदन करती हूँ आज के महासम्मेलन का उद्घाटन जिसके सम्मेलन में हुआ है आदरणीय केंद्रीय मंत्री रामलाल भूदान सिंह साहब से कि वो उपस्थित सभी समाज बांधवों को मार्गदर्शन करें। आदरणीय भूदान सिंह जी का सम्मान इसके पहले संपन्न होगा। परम पूज्य परम पूज्य स्वामी महावीर जी प्रसन्न महाराज राजनहल्ली हरियात परम पूज्य स्वामी चंद्री शिवाचार्य हरिकोड़े महाराज आपका कल्याण आज की इस लड़का अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट कर्नाटका श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपना संदेश देके गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री जी के हरिप्रसाद जी विराजमान है और उनके साथ आज का ये महासम्मेलन मेरे प्यारे भाई हमारे बहुत प्रभावी नेता भाई संजय वाडेकर जी बोले और उनके समाज के तमाम वरिष्ठ नेता जिन्होंने इस सम्मेलन को यहाँ पर आयोजित किया है उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज परम पूज्य महाराज जी भगवान जी के जो वक्त में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और खास करके देश के अंदर एक बहुत बड़ा जागृति का माहौल चल रहा है। हमारे देश की महान नेता परम पूजनीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2 दिन पहले केरल में एक भाषण में बहुत बड़ा उद्घोष किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जितना भी लाभ इस देश की प्रगति का इस देश की उन्नति का हमारे समाज के दबे कुचले लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए वो सारे का सारा अब इन सभी दलित वर्गों को देंगे, आदिवासी वर्गों को देंगे। ऐसी घोषणा उन्होंने की है। हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी अपने मंत्रिमंडल में जाहिर किया है
कि हमारे देश के समग्र बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे दबे कुचले लोगों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, आदिवासी वर्गों के लिए, सीमांत वर्गों के लिए सिर्फ भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपके समस्त कर्नाटक के जितने भी हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, कोली समाज है, धनगर समाज है, ऊपर समाज है, पंजाबी है, कुम्हार समाज है। मुझे खुशी है कि आज हमारे महाराष्ट्र के कोली समाज के वरिष्ठ नेता जो शिवसेना से संबंध रखते हैं वो भी आज हमारे बीच में धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये आज जमाना है जब हमें अपनी दल को छोड़ के ऊपर उठ के एक पूरे राष्ट्र के आंदोलन में कूद पड़ना चाहिए। सभी दलों में जितने हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जितने बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको नई जागृति पैदा करनी होगी, एक नया परिवर्तन लाना होगा। ये तभी संभव होगा यदि हम अपने दल के काम भी करें, मगर उसके साथ ही साथ इसको एक राष्ट्रीय संग्राम बना के चलेंगे। वाल्मीकि भगवान ने वो काम किए जो कोई नहीं कर सकता। आपने रामायण का पाठ भी करते हैं, रामायण की लीला भी देखते हैं, परंतु जो काम महर्षि वाल्मीकि ने देश में किया है, देश की संस्कृति और महाभगवान को नहीं बोल सकती। सबसे पहले केवल एक महर्षि है तो दोनों दूसरा कोई महाभगवान किया है। जब तक दुनिया में मानवता रहेगी, लव कुश और भगवान राम और सीता माता का नाम रहेगा, तब तक महर्षि वाल्मीकि भगवान की कलम और उनकी करामात का नाम भी चलेगा। क्या आप नहीं जानते हैं कि महाभारत विजय प्राप्त करने के बाद जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में, जिसको आजकल हम दिल्ली बोलते हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन यज्ञ किया, राष्ट्रीय यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे उस वक्त के देश के तमाम गुरुओं को बुलाया गया, तमाम गुरु बुलाए गए, महर्षि बुलाए गए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि यज्ञ तब पूर्ण होगा जब घंटे खुद बजेंगे, घंटा खुद बजेंगे और फिर भगवान की आशीर्वाद मिलेगी, तब यज्ञ संपन्न होगा। घंटे नहीं बजे, प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो द्रौपदी के बुला के भगवान कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कमी रह गई तेरे यज्ञ में? क्यों नहीं हमारा यज्ञ परिपूर्ण परमात्मा को मंजूर हुआ? क्यों नहीं ये संपूर्ण हुआ? क्या कारण है? उसने कहा, प्रभु मैंने देश के कोने कोने में सारे साधु महान ऋषि हुई, योगी तपस्वी सब बुलाइए, कोई भी बाकी नहीं है। प्रभु ने कहा, सोच लो, अपने मन से पूछो। उसने कहा, नहीं मैंने कोई नहीं बाकी रखा। प्रभु ने कहा, मैं बताऊं तुम्हें, वो देखो कृपादर्शी महर्षि वाल्मीकि भगवान वो यज्ञ में नहीं आए। इसलिए ये जागरण पूरे नहीं होगा जब तक वो नहीं आए। राज्यसभा की तरफ के मंत्रियों को भेजा गया और महर्षि वाल्मीकि ने समाधि ही नहीं छोड़ी, अभी ही नहीं छोड़ी, जाति हो गई, अपने आप यज्ञ पूर्ण हो गया। ऐसा दूसरा ऐसा महर्षि हिंदुस्तान के इतिहास में हमने तो ना देखा है, न सुना है, न पढ़ा, जो दोनों ही महान अवतार विष्णु के भगवान राम और भगवान कृष्ण के वक्त में उपस्थित थे। और तीसरा दोनों ग्रंथों का पीढ़ी है। बाबा जी आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारे सूर्यवंशी जी यहाँ पर विराजमान है, ट्राइबल का स्टेटस मांगने की ये पत्र दिया है। भाइयों, आपको खुशी होगी जान के कि हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 340 का जो हमारे देश का आर्टिकल है, उसके अंदर ये अथॉरिटी हमारे कमीशन की, हमारे कमीशन
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के अंदर किसको शामिल करना है, किसको नहीं शामिल करना है, ये अधिकार हमारे कमीशन को मैंने रामपा जी से की और अपने सभी भाइयों से सूर्यवंशी जी हैं, हरिप्रसाद जी हैं, इन सबसे मैंने यात्रा की थी याचिका हमें दे दो, हम कमीशन की मीटिंग करके जितने वर्ग हमारे बैकवर्ड क्लासेस कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, आसपास के एरिया में है, उन सब का पूरा मूल्यांकन करके रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया से रिपोर्ट लेके पार्लियामेंट की सहमति लेके हम उनको शामिल कर देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी मैंने हरिप्रसाद जी महाराज को बताया कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी दलित भाई हैं जिनको आरक्षण से दूर रखा गया, जो दूसरे धर्मों में प्रवेश कर गए, कुछ लोग इस्लाम में गए, कुछ लोग ईसाई मत में गए, मगर उनकी गरीबी को नहीं बदली, उनके गांव की हालत नहीं बदली, उनको वैसे ही बाहर रखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है, उन्होंने हमारी राय मांगी थी। हमने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के आरक्षण की जो परसेंटेज है उसको डिस्टर्ब किए बिना यदि आप इनके लिए कुछ कर सकते हो तो हम इनके पक्ष में हो। पहले इतना आरक्षण रखा जाएगा जो पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ, उसके अतिरिक्त यदि आप देना चाहे तो हमें कोई इतराज नहीं और आपने पढ़ा होगा। इसलिए हम तो महाराष्ट्र वाल्मीकि भगवान के बच्चे हैं, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं करते, सबके लिए हमारा दरवाजा खुला है। जो भी यहाँ आएगा प्रभु वाल्मीकि उसकी हर बात को पूरा कर देगा। इसलिए भाइयों बहनों बुजुर्गों माताओं, रमापा जी, सूर्यवंशी जी, हरिप्रसाद जी, आप ये बात अपने मन में रख के चलो। हमें किसी इलेक्शन का लालच नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आते हैं, हम आते हैं तो केवल आदिवासी और अनुसूचित जाति के लिए आते हैं। इसलिए चाहे मेरे भाई क्रिश्चन वाले जाते उनको भी हमारा यही कहना है कि जब भी हमारे अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कोई दुख हो, आप भी आ जाइए, हम आपकी बात सुन के भी पूरा हल कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत आभार मानता हूँ। ये मुझे आपका याचन मिल गया है, आपकी स्टेटमेंट मिल गई है, आपका मेमोरेंडम मिल गया, इसको ले जाके मैं कार्रवाई करूंगा और राष्ट्रपति भोजन के सामने अपनी रिपोर्ट भेजूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी हर बात पूरी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भावनिक भगवान की जय बोलूंगा। मेरे साथ जय बोलिए, जय बोलो महर्षि वाल्मीकि भगवान की, जय बोलो महर्षि वाल्मीकि भगवान की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, हमारे स्वामी महाराज जी की, आज के सम्मेलन की धन्यवाद। जय भारत। ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂಜಯ್ ವಾರೇಕರ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ वाल्मीकि, जयललिता महात्मा बसवेश्वर, अभिलाष चौड़ैया, माता माणिकेश्वरी, भारतीय घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके पवित्र स्मृति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज इनके दिव्य सत्संग और दिव्य सानिध्य में यह महासम्मेलन हो रहा है। ये महास्वामी जी जिनके अमृत कर कमलों से अभी महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। ये इस देश के एक मिनिस्टर तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय सिंह साहब और केपीसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और माननीय शिक्षा हरिप्रसाद साहब, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और सम्माननीय मंच, मेरे भाइयों माता बहनों, अभी विजय हमारे पास विजय है। मैं हमारे विजय हरिप्रसाद जी को खास करके हमारा दोली समाज का क्या हाल है वो बताना चाहता हूँ। और दोली समाज महासम्मेलन